नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है, जिससे कम से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कभी मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आपको एक चीज तो पता ही है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं। हमारा वीडियो शुरू होने से पहले आपको पता है एक मोटिवेशन लाइन जरूर बढ़ती है, क्योंकि हमेशा मोटिवेट रहना जरूरी है। तो आज की मोटिवेशन लाइन ये है, एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। किस विद्यार्थी को अच्छी मेहनत की हो और उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। कोई भी परीक्षा आसान या कठिन नहीं होती है। अगर आपने मेहनत की है तो आप समझ लो आपके लिए आसान है, और अगर मेहनत नहीं की है तो मतलब समझ लो आपके लिए परीक्षा मुश्किल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है किसान आंदोलन। क्या है दोस्तों? राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, पर अभी आपके लिए ग्राम सेवक हो गया, कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, सारे एग्जाम हो रहे हैं। इनमें बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक के लिए हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का यह है, आपको सामने मैंने स्क्रीन पर बता दिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में किसके नेतृत्व में हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था। बट 1916 के अंदर इन्होंने क्या किया था? विजय सिंह पथिक को सौंप दिया गया था। विजय सिंह पथिक को इसका नेतृत्व संभालने के लिए बोला गया था। बट आपको तो ये याद रखना था कि 1913 में किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या बोल रहा है ये कि भील आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या तो भील आंदोलन के जो भी आज तक नाम आते हैं, एक ही नाम आता है, मोतीलाल तेजावत। क्या नाम आता है? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत कहाँ के थे? वो जाडोल के थे मेरे प्यारे छात्रों। कहाँ के थे? जाडोल के थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब और किसने की? अब बात आती है सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब और किसने की। तो ये बात तो है कि सर्वहितकारी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी मेरे प्यारे छात्रों। कब हुई थी? 1907 के अंदर हुई है। कब हुई है? 1907 के अंदर हुई है। तो आपको एक चीज तो याद है, ऑप्शन नंबर पहला। और किसने की? स्वामी गोपाल दास ने की। किसने की? स्वामी गोपाल दास ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखावटी किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए भरतपुर के किस व्यक्ति को प्रेरित किया? अब भरतपुर के किस व्यक्ति को प्रेरित किया? तो सूरजमल तो थे नहीं उस टाइम पर, राम नारायण तो थे नहीं, हर्षनाथ थे नहीं, क्योंकि राम नारायण तो इधर बेगू में थे। तो बचा कौन? देशराज। कौन? देशराज, यानी देशराज ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? भरतपुर में किस व्यक्ति ने को प्रेरित किया? तो वो किसने किया मेरे छात्रों? देशराज ने किया। किसने किया? देशराज ने किया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? बेगू किसान आंदोलन का नेता अभी बताया राम नारायण चौधरी था। कौन था? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ है? अभी बेगू कहाँ स्थित है? तो बेगू भी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 51 किलोमीटर दूर पर बेगू है। और बेगू किसान आंदोलन कब किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? तो भीलों की बात हो रही है, तो भीलों में राजस्थान सेवा संघ था, वो तो नहीं है। बट भगत आंदोलन भीलों का ही आंदोलन है। एक ही आंदोलन भी भीलों का ही है, और बनवासी भी संघ भी।
देखो भीलों की बात आ रही है तो यहाँ पे एक चीज तो डाउट हुई, वनवासी यानी भीलों का आंदोलन है। भगत, क्योंकि भगत आंदोलन भी हुआ था और एक ही आंदोलन, बट राजस्थान सेवा संघ जो है वो कौन सा है, भीलों का आंदोलन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, राजस्थान सेवा संघ भीलों का आंदोलन नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था, एक ही आंदोलन की बात हो रही है तो एक ही आंदोलन किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था मेरे भाइयों। किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत कहाँ के रहने वाले थे, तो वो जाडोल के रहने वाले थे और भील आंदोलन की स्थापना भी मोतीलाल तेजावत ने ही की थी। ये दोनों क्वेश्चन साथ के साथ याद कर लेना, ठीक है। हम विजय सिंह पथिक ने की थी, विजय सिंह पथिक ने किसका नेतृत्व किया था, तो वो किया था, किसका किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। किसका किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्या था। और गोविंद गुरु कौन थे और जय नारायण व्यास, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, बट अभी आगे बढ़ रहे हैं। बड़र किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा का नेता कौन था। हाड़ौती शाखा की बात हो रही है तो हाड़ौती शाखा में एक ही बंदा जाता है, वो है नैनू राम, जिसने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी उसी ने की थी, नैनू राम ने की थी। किसने की थी, नैनू राम ने की थी। तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, हाड़ौती की बात आ रही है, बूंदी कोटा बूंदी की बात आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे नैनू राम की हो रही है। क्योंकि राम नारायण चौधरी कहाँ के थे, बेगू के थे। विजय सिंह जी पथिक ने किया था, वो कहाँ का किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और स्वामी गोपाल दास का तो हमने पहले ही ऑलरेडी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, किसने आरंभ किया, तो वो किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कोट तो आपको पता है, मोटिवेशन जरूरी है। और हमारे पूज्य जो है स्वामी विवेकानंद जी, उनका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कोट जो हर व्यक्ति को याद है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो बनते ही हैं, इसलिए आप जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि बात स्वामी विवेकानंद की है, बात है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन से संबंधित है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो किस आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन। क्योंकि वो सर्वप्रथम 1916 के अंदर साधु सीताराम के कहने पे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जब भी बेगू की नाम आती है तो हमें राम नारायण चौधरी जी का जरूर नाम याद आता है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था मेरे छात्रों। किसने किया था, राम नारायण चौधरी, याद कर लो, बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी ने किया था। और अगर हाड़ौती का पूछ लेता तो किसने किया था, नैनू राम ने किया था। किसने किया था, नैनू राम ने किया था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर की गई थी मेरे छात्रों। कहां पे की गई थी, वर्धा के अंदर की गई थी। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सेवा संघ की स्थापना कहां पे की गई थी, वर्धा के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने सभा में भाग लिया, तो शेखावटी में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। उस टाइम जाट संघ की भी स्थापना हुई थी और वो कौन सी लेडी थी जिसके कहने पर 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी, तो वो एक ही थी, किशोरी देवी। कौन थी, किशोरी देवी, जिसका नाम पूरे हर जगह फेमस है, किशोरी देवी। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि शेखावटी किसान आंदोलन में जिस महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने, वो कौन थी, किशोरी देवी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के जनक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक है। कौन है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किसान
आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ध्यान रख लेना, किसान आंदोलन के जनक की बात आती है तो विजय सिंह पथिक की बात आती है। और विजय सिंह पथिक ने राजस्थान का, जो मैंने अभी अखबार के बारे में बात की थी, उसकी उन्होंने क्या 19 जुलाई 1951 मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन और कहां प्रारंभ किया था? तो आपको पता ही है कि वो कहां के थे। उन्होंने भील आंदोलन की शुरुआत की और वो कहां के थे? जाडोल के थे मेरे प्यारे छात्रों। कहां के थे? जाडोल के थे। तो उन्होंने जाडोल में प्रारंभ किया था। कब किया था? 1921 में भील आंदोलन। ठीक है। रूपा जी और कृपा जी शहीदों का संबंध किस आंदोलन से है? और रूपा जी कृपा जी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। कहां से है मेरे प्यारे छात्रों? बेगू किसान आंदोलन से। कहां से है? बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भूप सिंह की बात हो रही मेरे प्यारे छात्रों, तो भूप सिंह कहां का था? भूप सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन से है। कहां से है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि भूप सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन थे, रूपा जी कृपा जी बेगू किसान आंदोलन के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में छपेंगे छपेंगे छपेंगे, 100% छपेंगे। देखो, गांधी जी ने किस पत्र में नींबू चना हत्याकांड की तुलना दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? क्या बात हो रही, किस पत्र में की थी? तो वो की थी, क्योंकि उस टाइम इंडिया का ही नाम लिया जाता था, तो यंग इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही मेरे प्यारे छात्रों? यंग इंडिया की बात हो रही। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नींबू चना हत्याकांड कब हुआ था? नींबू चना हत्याकांड कब हुआ था? तो 1925 के अंदर हुआ था। ध्यान रख लेना, 1925, 14 मई 1925 को हुआ था मेरे प्यारे छात्रों। कब हुआ था? 14 मई, सॉरी मार्च लिख दिया मैंने, 14 मई, हाँ 14 मई 1925 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 के अंदर हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, दूधा खारा आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लिख लो, छप गया, कांस्टेबल में आने वाला है। दूधा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अभी तक नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन। ये बीकानेर से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे छात्रों? बीकानेर से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, कॉपी में नोट कर लो तो याद आऊंगा मैं बाद में। बारलोदी आंदोलन का नेतृत्व का मुख्य किसके हाथों में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी बोल रहा हूं बार बार, तो समझ जाओ आने की संभावना है। और ये इसका बात हो रही है बारलोदी, और ये एक ही बंदा था, जो कौन था? सरदार पटेल की बात होती है। जब भी इसकी बात करता हूं तो सरदार पटेल साहब ने इसका आंदोलन का क्या किया था? हाथ में नेतृत्व लिया था। नेक्स्ट बात, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नींबू चना कहां पे हुआ था? तो नींबू चना कहां हुआ था? अलवर में हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, अलवर में हुआ था। और मैंने आपको कल बताया था स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? तो अलवर को कहते हैं। कल पिछले वाले वीडियो में देख लो जाके, आपको समझ में आएगा। 19 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील समाज, पहले ही पढ़ चुके हैं जाडोल, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ा दिया था जाडोल। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन ने किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट, छाप लो, इंपॉर्टेंट है, छाप लो। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो वो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोविंद गुरु जो थे उनकी वाइफ सब मर गई थी, इसलिए फिर उन्होंने राज्य के प्रति और देश के प्रति कुछ करने की सोची थी, इसलिए इसको भगत नाम से, आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, गोविंद गुरु की सभा की स्थापना कब हुई थी, यानी किसने हुई थी? तो गोविंद गुरु किस सभा की स्थापना की थी? तो वो संघ सभा की स्थापना की थी मेरे प्यारे छात्रों। किसकी की थी? संघ सभा की स्थापना की थी। और आज के क्वेश्चन यही समाप्त तो होते हैं। लोग सोचते हैं कि रह गए तो जिंदगी हाथ से निकल गई, कम सोचिए ज्यादा करिए। लोग सोचते हैं कि रह गए, जिंदगी हाथ से निकल गई, कम सोचिए और ज्यादा करिए। यही आज की लास्ट मोटिवेशन लाइन है। तो मैं दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को बताओ, मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स लेके आऊंगा और तरह तरह को आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। नीचे बहुत सारे वीडियो देखे गए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो उनको भी जाके एक बार विजिट करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और बताओ कि आपके लिए किस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लेके आऊं। धन्यवाद दोस्तों।